हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के रहने वाले हैं। और ये फीचर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये मॉडल पेपर थर्ड रहने वाला है। इसके पहले मैंने 2 मॉडल पेपर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक कर रखा है इसके पिछले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैंड फाइल में। अब आइए हैंड फाइल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैंड फाइल होता है इसको सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका एक और क्या नाम है? तो सेफ एज फाइल इसका एक और नाम है। और इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। किसका? तो हैंड फाइल का। और जो फाइल जो होता है ये जो फाइल जो होता है इसका जो हार्डनेस होता है वो कितना से कितना होता है? तो वो होता है 60 से 64 HRC होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हार्डनेस भी प्रश्न पूछा जाता है कि फाइल का जो हार्डनेस होता है वो कितना होता है? तो 60 से 64 HRC होता है। अब देख लेते हैं कि ये जो फाइल जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो जो फाइल है वो हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, कास्ट स्टील का भी बना हुआ होता है, अच्छे ग्रेड की टूल स्टील से भी बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है? यानी कि जो बेंच वाइस है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन। यानी कि जो बेंच वाइस जो होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बेंच वाइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बेंच वाइस जो होता है इसका जो साइज जो होता लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक? तो जो इसका जो जा होता है इसकी चौड़ाई से, यानी कि जा की चौड़ाई से बेंच वाइस का जो साइज है वो लिया जाता है। और BIS के अनुसार यह यानी कि बेंच वाइस का जो लंबाई होता है वो कितना होता है? तो यह प्रायः 75 से 150 यानी कि 150 mm तक के लंबाई में पाया जाता है। तो आई होप ये सभी आ गया होगा समझ में। यानी कि जो बेंच वाइस होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। और जो बेंच वाइस जो होता है उसका इसका जो लंबाई होता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो जो इसका जा जो होता है इसकी जा की चौड़ाई से बेंच वाइस का लंबाई लिया जाता है। और BIS के अनुसार जो बेंच वाइस होता है उसकी लंबाई कितना होता है? तो 75 से 150 यानी कि 150 mm तक पाया जाता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्सियन ब्लू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉब क्लैंपिंग, यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। और जेनी कैलिपर को एक और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हार्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे ऑडलेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका 3 नाम है। एक जेनी कैलिपर है, एक हार्माफ्रोडाइट कैलिपर है, एक ऑडलेग कैलिपर है। और जो ये जेनी कैलिपर होता है, इसकी एक टांग सीधी तथा इसका जो दूसरा टांग जो होता है वो लगभग 5 mm अंदर की ओर मतलब मुड़ा हुआ होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को यानी भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो एक्स जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इस वाला भाग का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये फलक्रम को दर्शा रहा है, यानी कि जो एक्स जो है वो फलक्रम को दर्शा रहा है। अब देख लेते हैं ये फिगर आखिर है किस चीज़ का। तो ये डिवाइडर का फिगर है, ये डिवाइडर का फिगर दिया गया है। और जो डिवाइडर होता है वो किस मटेरियल का यानी किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो वो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। और इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? तो फलक्रम से लेकर जो नीचे जो पॉइंट होता है ये इसकी साइज होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। और ये यहाँ पर क्या दिया गया? तो ये जो नट की तरह जो दिया गया है इससे हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी जो लंबाई है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि यहाँ से फैला सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। यानी कि इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूनिवर्सल वेबल गेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि नाइफ एज फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह फाइल यानी कि जो नाइफ एज फाइल है इसके बारे में, तो यह फाइल चौड़ाई और मोटाई यानी कि चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। कौन फाइल? तो नाइफ एज फाइल। और इसका आकार कैसा होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाइफ एज यानी कि चाकू के जैसा होगा, यानी कि इसका आकार कैसा होगा? तो चाकू की तरह होता है। और इसका बारीक जो किनारा जो होता है वो 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। यानी कि आपको वो बताना है कि जब धातु का जो चिप्स है वो फाइल के जो दांते जो होते हैं उसमें जब उसके बीच जब फंस जाता है तो वो कौन सा दोष कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कुछ उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फाइल जो होता है
ये कैसा टूल है? तो जो फाइल है वो कटिंग टूल है। और फाइल के मुख्य जो पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं? तो एक इसमें होता है पॉइंट होता है, एक इसमें एज होता है, एक फेस होता है, एक हील इसमें होता है, एक शोल्डर होता है, एक टैंग होता है। ये सब जो दिए गए हैं ये सभी फाइल के मुख्य पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 16 mm तक होती है। किसकी? तो हाफ राउंड नोज चीजल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इस फाइल का नाम बताएं, यानी कि ये जो फिगर अब जो दिया गया है इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिफलर फाइल। ये कौन सा फाइल है? तो रिफलर फाइल का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इस वॉइस का नाम क्या है? यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा वॉइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीन वॉइस। ये कौन सा वॉइस है? तो ये पीन वॉइस का फिगर दिया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो पिन वॉइस है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, क्योंकि टूल्स और वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस वाले प्रश्न को रट जाए, यानी कि टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इस पर जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी को आप अच्छे से याद कर लें। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। एक तरफ टूल्स है और एक तरफ वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर मैंने वीडियोस बना रखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट्स इसका, तो इसके जबड़े बिल्कुल ड्रिल की तरह होते हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं इसका जो जबड़ा है ये कैसा है, तो बिल्कुल ड्रिल की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। और जो ग्राइंडर जो होता है, जो ग्राइंडर जो होता है वो कैसा टूल है? तो यह कटिंग टूल है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूल्स को देकर ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सा कटिंग टूल है या फिर कौन सा मार्किंग टूल है, ऐसा दिया जाता है। इसलिए आप इसको भी अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। और जो वेब चीजल होता है इसका आकार कैसा होता है? तो आयताकार आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो आरी के दांतों को तेज करने के लिए। और फ्रेंड्स इसका यानी कि जो मिल सॉ फाइल है इसका दो और भी नाम है। कौन कौन सा है? तो एक तो इसे फ्लॉट फाइल भी कहा जाता है और दूसरा इसे लेथ फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मिल सॉ फाइल का कौन कौन सा नाम है? एक फ्लॉट फाइल है, एक लेथ फाइल है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीक पर दर्शाया जाता है। और ये जो हैमर जो होता है, हैमर, ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। कौन? तो हैमर। और इसके मुख्य जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है, एक होता है पैन होता है, एक होता है आई होल होता है, एक इसमें फेस होता है, एक हैंडल होता है, एक वेज होता है और बहुत सारे होते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसे टेनेसिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी किसके कहते हैं? यानी इलास्टिसिटी गुण के कारण स्प्रिंग बनाए जाते हैं। और एक होता है प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी गुण के कारण बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो माइक्रोमीटर जो दिया गया है, ये तो फिगर जो दिया गया है ये माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। और ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये एनीविल को दर्शा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको स्पिंडल कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो रैचेट कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे थिम्बल कहते हैं। और ये जो है इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेम कहते हैं। तो आई होप ये सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? यानी कि मीट्रिक में बताना है आपको कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर, इसका जो एनविल होता है, यानी कि जो माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो एक तो बना हुआ होता है हाई कार्बन स्टील का, या फिर टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि ये जो एक्यूरेसी है यानी कि 0.01 mm की जो एक्यूरेसी जो है ये किस किस का होता है? तो एक होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी एक्यूरेसी 0.01 mm होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो है इसका भी जो एक्यूरेसी जो होता है वो 0.01 mm होता है। डेप्थ जो माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, इसका भी जो एक्यूरेसी जो होता है वो भी 0.01 mm होता है, यानी कि इन तीनों का होता है। और जो स्क्रू थ्रेड जो होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका भी जो एक्यूरेसी जो होता है वो भी कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। ये सभी पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और जो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है इसका भी जो एक्यूरेसी जो होता है मीट्रिक में ये भी कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। अगला है, एक और है डायल कैलिपर। तो जो डायल कैलिपर जो होता है इसका भी जो एक्यूरेसी जो होता है
वो भी कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक लिस्ट काउंट पे यानी कि एक एक्यूरेसी पे प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए आप ये सभी को अच्छे से याद कर लें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाला वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्टली पूछा जाता है। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।